प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न है गबन उपन्यास से जुड़ा हुआ है। गबन उपन्यास के जो प्रमुख नारी पात्र है जल्पा, उसका चरित्र चित्रण मैं लेकर आया हूं। मेरा यह चरित्र चित्रण लेकर आने का एक खास मकसद ये भी है क्योंकि मैंने एक YouTube चैनल पर देखा कि एक शिक्षक महाशय ने जल्पा का चरित्र चित्रण किया है। उस जल्पा का चरित्र चित्रण को देखकर मेरे को बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत ही अफसोस भी हुआ कि हालांकि एक ऑनलाइन में पढ़ाने वाले शिक्षक जो यूट्यूब पे आकर पढ़ाते हैं वो इस तरह से आंसर कैसे दे सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उनके आंसर को देखा तो उसमें बोर्ड का किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया है। देखिए, ये जो जल्पा का चरित्र चित्रण है आपके परीक्षा में 5 नंबर में आएगा और बोर्ड इसके लिए बोलता है कि आपको लगभग 100 शब्द का प्रयोग करना है। लेकिन जब मैं उस शिक्षक महाशय का आंसर देखा जो जल्पा का चरित्र चित्रण किया गया था, उसमें लगभग 400 से भी ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया था और अनचाहे जो बातों का भी उसमें प्रयोग किया गया था जो ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे को देख के बहुत ख़राब लगा और दुख हुआ आप सभी के लिए कि यदि आप उस तरह के चैनलों पे जाकर उस तरह के शिक्षकों से पढ़ते हैं तो आपका न जाने कितना समय भी नुकसान होगा। और आप उस तरह से अगर आप अपने परीक्षा में लिखते हैं उस तरह का एक बड़ा सा आंसर जो 3 से 4 पेज का होगा तो आपको नंबर भी कम मिलेगा। अब अक्सर मैंने देखा हूँ कि क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो टू द पॉइंट अपने उत्तर को लिखकर काफ़ी अच्छा नंबर पा जाते हैं। कुछ कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेज भर कर चले आते हैं और जो आपका उत्तर पुस्तिका जो शिक्षक जांच करते हैं उस आंसर को पढ़ के वो ऊब जाते हैं और उस पर नंबर भी वो काफ़ी कम देते हैं। तो वैसे आपको चैनलों से बचना है। यदि आप इस तरह के चैनलों में कहीं पे देखे हैं तो उस चैनल का नाम मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं भी जाकर थोड़ा सा देखूंगा कि क्या उसमें गलतियां हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस जो जल्पा का चरित्र चित्रण इसमें बताऊंगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति विशेष का चरित्र चित्रण करते हैं तो उसमें ज़रूरी क्या है कि उस व्यक्ति विशेष में पाए जाने वाले विशेष गुणों को एक शीर्षक के माध्यम से, हेडिंग के माध्यम से आप उसके चारित्रिक विशेषताओं को लिख सकते हैं। तो मैं उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पर अपने वीडियो में प्रस्तुत करूँगा और एक आसान भाषा में जल्पा का चरित्र चित्रण करूँगा। जो बोर्ड का दिशा निर्देश है कि लगभग 100 शब्दों में करना है तो मैं वही लगभग आपको 100 से लेकर आप 130 से 35, 135 से 40 लिख सकते हैं, या आप 100 शब्दों में भी लिख सकते हैं जिस तरीक़ा से मैं आंसर को बनाया हूँ। आप जब पूरा वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर बोलेंगे कमेंट करके सर आप काफ़ी बेहतर तरीके से ये बात कराए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपको हिंदी का पूरा PDF चाहिए सब्जेक्ट आपका चैप्टर वाइज, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर आपको ज़रूर PDF प्रोवाइड किया जाएगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल का। चलिए देख लेते हैं कि गबन उपन्यास के आधार पर जल्पा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में किया गया है चरित्र चित्रण, और जो आपका पश्चिम बंगाल बोर्ड का दिशा निर्देश होता है उत्तर लिखने का, उसको ध्यान में रखकर मैं इसको तैयार किया हूँ। देखिए कितना आसान है। जल्पा उपन्यास की मुख्य नायिका है, वह मुंशी दीनदयाल की एकलौती बेटी और माता पिता के प्यार दुलार में पली बढ़ी है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। 1 नंबर देखिए, आभूषण प्रेमी। जल्पा को गहनों का बहुत शौक है। उसकी शादी में चंद्रहार न मिलने पर वह बहुत दुखी हो जाती है। गहनों के प्रति यह प्रेम उसके जीवन में कई समस्याएं पैदा करती है। आगे देखिए, विवेकशील नारी। जल्पा समझदार और सुलझी हुई स्त्री है। जब उसका पति रमानाथ घर छोड़कर चला जाता है तो वह अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से हालात का सामना करती है और खुद जिम्मेदारी संभालती है। आगे, आदर्श पत्नी। वह एक आदर्श पत्नी है जो कभी नहीं चाहती कि उसके पति को गहने के लिए कर्ज लेना पड़े। वह अपने पति को गलत काम करने से रोकती है और अपने रिश्ते को हर परिस्थिति में निभाने का संकल्प लेती है।
आगे देख लीजिए कि स्वाभिमानी, जल्पा स्वाभिमान से भरी है। वह अपनी माँ से मिले चंद्रहार को लेने से इनकार कर देती है और उसे खुद पर एक दान समझती है। वह अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा करती है। आगे, विचारशील, जल्पा का सोचने समझने का तरीका गहरा और मजबूत है। शुरुआत में वह कुछ कमजोर पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वह और भी ज़्यादा दृढ़ विचारों वाली हो जाती है। अगला, सेवा, सत्य और सहिष्णुता, जल्पा त्याग की प्रतिमूर्ति है। वह अपने पति को मुसीबत से बचाने के लिए गहनों को बेचने में संकोच नहीं करती। उसके इस त्याग और सेवा भाव से वह दूसरों से अलग और आदर्श बनती है। आगे, सत्यवादी, जल्पा सत्य के रास्ते पर चलने वाली स्त्री है। वह अपने पति को भी सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आगे, राष्ट्रीयता की भावना, जल्पा में देशभक्ति की भावना भी है। वह देश के प्रति प्रेम और अपने पति द्वारा किए गए गलत कामों का विरोध करती है। उसके लिए देश प्रेम निजी रिश्ते से भी ऊपर है। अगला देखिए, आत्म विश्लेषण, जल्पा में आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति है। वह अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियों को समझती है और खुद को सुधारने की कोशिश करती है। और देख लीजिए इसके बाद, इन सभी गुणों के कारण जल्पा आदर्श भारतीय स्त्री के रूप में सामने आती है, जो अपने जीवन में अंधेरों से उजाले और असत्य से सत्य की ओर बढ़ती है। तो यदि आपको वाकई मेरा यह जल्पा का चरित्र चित्रण अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको किसी भी तरह का स्कूल में प्रोजेक्ट भी मिल रहा है तो वो क्वेश्चन जरूर मेरे को बताइए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।